नमस्ते, मैं हूँ ज्योति सिंह और मैं अभी आ चुकी हूँ पवन जी के घर पे। और पवन जी ने हमारे लिए एक पुलिस थाने में पता नहीं FIR की है। देखिए, हम आप लोगों के कहने पे, सिर्फ आप लोगों के कहने पे हम यहाँ पे आए थे, क्योंकि आप लोगों ने बोला था कि भाभी आप जाइए, देखते हैं कौन निकालता है। आप उनकी पत्नी हैं और उनकी पत्नी बन के हम यहाँ पे आए थे। और देख लीजिए, ये लोग हमको लेने आए हैं और अब हम थाने में जा रहे हैं। अब आप लोग फैसला करेंगे, आप जनता हैं, आप लोग फैसला करेंगे कि हमें न्याय कैसे मिलेगा। भोजपुरी इंडस्ट्री की दुनिया में एक बार फिर बड़ा तूफान खड़ा हो गया है। पावर स्टार पवन सिंह, जो अपने गानों और फिल्मों से करोड़ों दिलों पर राज करते हैं, अब अपनी निजी जीवन को लेकर सुर्खियों में है। सोशल मीडिया पर इस वक्त सिर्फ एक ही चर्चा, पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह का विवाद। एक तरफ ज्योति ने इंस्टाग्राम पर रोते हुए वीडियो जारी कर बताया कि उन्हें अपने ही ससुराल में घुसने नहीं दिया जा रहा, तो दूसरी तरफ पवन सिंह ने भी चुप्पी तोड़ते हुए इंस्टाग्राम पर अपना पक्ष रख दिया। नमस्कार, मैं हूं चेष्टा नागर और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। तो सवाल ये है कि कौन सच बोल रहा है? क्या वाकई पवन सिंह ने अपनी पत्नी से दूरी बना ली? क्या इसके पीछे कोई और वजह छिपी है? और अब जब ज्योति ने खुली चुनौती दे दी है कि सब कुछ मीडिया और जनता के सामने आकर साफ कीजिए, तो क्या पवन सिंह इस चुनौती को स्वीकार करेंगे? भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार पवन सिंह इन दिनों अपनी फिल्मों या गानों से ज्यादा अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में हैं। उनकी पत्नी ज्योति सिंह के साथ चल रहा विवाद अब सोशल मीडिया की सुर्खियों में है। बीते कुछ दिनों से इन दोनों के बीच तकरार इतनी बढ़ गई कि मामला अब सरेआम मीडिया और जनता के सामने आ गया है। हाल ही में ज्योति सिंह ने एक वीडियो शेयर किया। इसमें वह पवन सिंह के घर के बाहर खड़ी दिखाई दी। वीडियो में उन्होंने दावा किया कि उन्हें अपने ही ससुराल में जाने से रोका जा रहा है। उन्होंने कहा कि पवन सिंह ने उन्हें अंदर घुसने नहीं दिया और अगर उन्हें रोका गया तो वह यहीं सुसाइड कर लेगी। इतना ही नहीं, ज्योति ने यह भी बताया कि जब वह घर पहुंची तो वहां पहले से पुलिस मौजूद थी जो उन्हें पकड़ने आई थी। मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूँ, यहाँ पे बार बार बेइज्जत किया जा रहा है मुझे। आज आप लोगों के कहने पे, सिर्फ समाज के कहने पे मैं यहाँ पे आई थी, ये दिन दिखने के लिए आई थी। अब अगर आप लोग अभी भी इंसाफ नहीं करेंगे तो आप लोगों से कोई उम्मीद नहीं है। और इसी घर में जहर खा के मरूंगी मैं। इस घर से लास्ट जाएगा मेरा, ये लास्ट बार मैं कह के जा रही हूँ। ये पवन जी समाज की सेवा करेंगे, जो अपनी पत्नी को निकालने के लिए पुलिस बुलवा रहे हैं, ये पवन जी समाज का सेवा करेंगे। करवा लीजिए आप लोग। चुनाव था तो पत्नी को बुला के यूज किए, उसके बाद दूसरी लड़की को लेके होटल गए। जब चुनाव के बाद सब पूछता था ना कि चुनाव के बाद मैं क्यों आ गई अपने घर पे, क्यों आ गए, क्योंकि चुनाव के बाद 20 दिन बाद पवन जी हमारे सामने एक लड़की को लेके होटल गए थे। हम नहीं बर्दाश्त कर सकते थे पत्नी होने के नाते, इसलिए हम चले गए थे यहाँ से। और ये पवन जी इंसाफ करेंगे। करिए आप लोग। आप लोगों की भी बहन बेटी के साथ जब ये सब होगा ना, तब पता चलेगा आप लोगों को। इस वीडियो के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दी। कुछ ने ज्योति के सपोर्ट में लिखा तो कुछ ने पवन सिंह का साथ दे दिया। इस विवाद पर चुप्पी तोड़ते हुए पवन सिंह ने इंस्टाग्राम पर एक लंबा पोस्ट शेयर किया और अपनी बात रखी। उन्होंने लिखा, मैं अपने जीवन में एक ही बात जानता हूँ कि जनता मेरे लिए भगवान है। क्या मैं आप सबके जन भावनाओं को ठेस पहुंचाऊंगा, जिनके बदौलत मैं यहां तक पहुंचा? ज्योति सिंह जी। पवन सिंह ने ज्योति के आरोपों का जवाब 3 पॉइंटर्स में दिया। उन्होंने कहा, पहले, क्या ये सच नहीं कि कल सुबह आप मेरे सोसाइटी में आई तो मैंने ससम्मान आपको अपने घर पे बुलाया और करीब 1.5 घंटे हम लोगों का वार्तालाप हुई। दूसरा, उन्होंने कहा कि आपके द्वारा बस एक ही रट कि मुझे चुनाव लड़वाइए कैसे भी, जो कि मेरे बस का नहीं। तीसरा, उन्होंने कहा कि समाज में भ्रम फैलाया गया कि मैंने पुलिस बुलाई, जबकि सच ये है कि पुलिस सुबह से वहां इसलिए मौजूद थी ताकि जो भी हो उनके उपस्थिति में हो, कहीं भी आपके साथ आए लोग द्वारा या किसी और के द्वारा कोई अनहोनी ना हो। पवन सिंह की सफाई के बाद मामला और गर्मा गया। ज्योति सिंह ने भी देर नहीं की और इंस्टाग्राम पर पवन सिंह को सीधी चुनौती दे डाली। उन्होंने लिखा, आदरणीय पतिदेव श्री पवन सिंह जी, क्या सच है क्या झूठ, ये हमारी देवतुल्य जनता को जानने का अधिकार है। हम सही हो या आप सही हो, कल हम मिलकर मीडिया के सामने बैठते हैं। आप भी बैठिए और मैं भी बैठूंगी, क्योंकि ये अब 4 दीवारियों के अंदर की बात नहीं रह गई। उन्होंने आगे कहा, मैं जानती हूँ कि मैं अपनी बात को सिद्ध कर सकती हूँ। यदि आप भी ऐसा कर सकते हैं तो जनता के सामने आइए और खुलकर बात कीजिए। यहाँ तक चुनाव का सवाल है, यदि आप मुझे जीवन भर के लिए पत्नी रूप में स्वीकार करते हैं तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी, क्योंकि हम सत्ता के लिए अपनों का इस्तेमाल करने में विश्वास नहीं रखते। ज्योति ने पवन सिंह की उस बात पर भी जवाब दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि दोनों ने
1.5 घंटे साथ में बातचीत की। ज्योति ने कहा, आपके फ्लैट में मेरे आने और वहां से जाने की सारी फुटेज सीसीटीवी में उपलब्ध है। यदि आप सच है तो उस फुटेज को जनता के सामने दिखाइए। ज्योति की ये खुली चुनौती अब सोशल मीडिया पर चर्चा का सबसे बड़ा मुद्दा बन गई। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में ये मामला इतना बढ़ गया कि अब कई कलाकार भी इस पर अपनी राय देने लग गए। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये पर्सनल मामला है तो इसे कोर्ट में सुलझाना चाहिए, जबकि कुछ का कहना है कि जब मामला जनता के बीच आ चुका है तो सच्चाई भी सबके सामने आनी चाहिए। पवन सिंह और ज्योति की शादी साल 2018 में हुई थी। शादी के कुछ समय बाद से ही दोनों के बीच मतभेद की खबरें आने लगी। ज्योति ने पहले भी कई बार इंटरव्यू में कहा था कि पवन सिंह ने शादी के बाद उन्हें मानसिक रूप से परेशान किया। वहीं पवन सिंह की तरफ से कई बार ये बात सामने आई कि उनके रिश्ते में बाहरी लोगों का दखल बहुत ज्यादा है। इस समय दोनों के बीच तलाक का केस कोर्ट में चल रहा है। अब ज्योति की चुनौती के बाद फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि क्या पवन सिंह सच में जनता के सामने बैठकर अपनी बात रखेंगे। क्या ये विवाद खत्म होगा या और बढ़ेगा? एक बात तो साफ है, भोजपुरी इंडस्ट्री के इस चर्चित जोड़े की तकरार अब सिर्फ निजी मसला नहीं रह गया, बल्कि सोशल मीडिया और जनता की अदालत में बड़ा मुद्दा बन चुका है। पवन सिंह ने भले ही अपनी बात को साफ तरीके से जनता के सामने रखा हो, लेकिन ज्योति की चुनौती उन्हें फिर से एक कठिन मोड़ पर ला खड़ी करती है। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी है कि क्या पवन सिंह खुलकर सामने आएंगे, क्या इस विवाद से दूरी बनाएंगे। इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या कुछ कहना है, आपको क्या लगता है, हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। ऐसी और भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।